नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। सरकार को माफी मांगना चाहिए। ये कश्मीर देने की बात कर रहे हैं। नेहरू पटेल ने कश्मीर को बचाया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का बड़ा आरोप है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा, सरकार कलेक्टरों से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करवा रही है। कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन निकायों को जीत कांग्रेस की ही होगी। नहीं, नामांकन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्थापित लोग हैं उनके नामांकन निरस्त करने का काम कर रही है। और जिसके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी और एससी का यहाँ का, और जो बाहर महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्यों में अगर वही जाति वहाँ पर उस कैटेगरी में आ रही है रिजर्व में, तो उसको देना चाहिए। लेकिन ये चुन चुन के कांग्रेस के जो स्ट्रांग प्रत्याशी हैं उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। ये मेरा आरोप है सरकार पे, और सरकार कलेक्टरों को निर्देश देके काम करा रही है। और वॉकओवर का सवाल नहीं उठता। ये 16 में से 15 प्रत्याशी पहले दिन डिक्लेयर कर दिए थे कांग्रेस ने, और ये मान के चलिए कि अधिकतर जगह महापौर भी बनेगा कांग्रेस का, नगरपालिका भी बनेगी, और मेजॉरिटी जगह पर परिषद भी बनेगी। आधे से अधिक पार्षदों के तो नामांकन ही अब कैंसिल होने कहाँ कैंसिल हो गया? ये कैंसिल जो हुए हैं वो बीजेपी के भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मापदंड है वो गलत किया है। लेकिन वहाँ कमज़ोर लोगों के किए हैं, यहाँ स्ट्रांग लोगों के। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा प्रत्याशी हमारा वो उतना ही मजबूत है। पहली बारिश में ही सवाल पूछा गया है कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये पहली बात तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जो पीएससी सरकार के अधीन आती है, जहाँ अपॉइंट करते हैं पीएससी मेंबर्स और अधिकारी होते हैं, ये इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर दे देना चाहिए। मतलब इनकी मानसिकता है कि कश्मीर दे दो, क्योंकि ये कश्मीर संभाल नहीं पा रहे हैं। कश्मीरों में पंडितों की हत्या हो रही है। पहले तो वैसे होती थी, अब नाम पूछ के हो रही, तेरा नाम क्या है, और गोली मार देते हैं आतंकवादी। इनसे संभल नहीं रहा है। अब तो इनको जो कश्मीर फाइल के बजाय कश्मीर फाइल 2 बनाना चाहिए, जो हालत कर दी है। और इसीलिए इनको इस तरह का सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ी। और ये मान के चलिए सरकार दिल्ली वाली रही तो एक न एक दिन ये जो सवाल पूछे गए हैं, यही सवाल एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसमें सरकार और मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होता है। निश्चित तौर पर सरकार बनाती है मेंबर, और जो अधिकारी होते हैं वो भी सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। पूरी तरह ये सरकार और ये मुख्यमंत्री जी और जो भी विभाग आ रहा है, ये सब दोषी। मुख्यमंत्री शिवराज जी इसके लिए दोषी हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इस तरह का सवाल कैसे पूछा गया, और जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये कश्मीर देने की बात कर रहे हैं। ये जो सरकार थी उस समय आज़ादी के बाद, पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उनने कश्मीर को बचाया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कश्मीर दे दो, ये हाल है। सर, दिग्विजय सिंह आज जो हुए हैं, योग हुए हैं, इवेंट हैं, तो उसको लेके नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने पूरी कांग्रेस को शीर्षासन करवाया हुआ है। जनता ने उन्हें मौन आसन करने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद भी ये योग पे बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो ठीक कह रहे हैं, इवेंट है। योग के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये वो करें। अरे ये समय भाई योग करो ना घर में, जब वो है। पूरी मशीनरी को आपने इसमें लगा दिया, पूरा मीडिया इसमें लगा दिया, तो ये जो एक्चुअल बातें वो कब होगी? ठीक है दिग्विजय सिंह जी, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। और जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है, उनका कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दोनों से इतने डरते हैं कि इनके ऊपर कमेंट करने के अलावा, निगेटिव कमेंट करने के अलावा इनको कोई काम नहीं देता। शिवराज सिंह चौहान जी ने इनकी जितनी पावर हैं वो सब छीन ली हैं, और एक ही पावर दी है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पे आप कमेंट करते रहो। आपने ठीक कहा, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं, वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में लगे हैं। और हमने पहले ही कहा था कि बरसात आएगी, सड़क नहीं मिलेगी, बरसात आएगी, नाले बहेंगे। और अभी एक बरसात में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। और जनता से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टी
जो लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, जो बिजली नहीं दे पा रही, जो पानी नहीं दे पा रही है, पानी भी गंदा आ रहा है चारों तरफ। एक आज फिर आया है कि नर्मदा का और कोलार का जल 4-5 दिन नहीं मिलेगा। पूरी व्यवस्था पानी की ध्वस्त हो गई है, बिजली की ध्वस्त हो गई, कई कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब चुनाव में जनता खुद देख लेगी कि इस वजह से इस भारतीय जनता पार्टी की जितने भी परिषदें हैं, महापौर के प्रत्याशी, इनको हराना है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। बहुत सही समय पे इन्होंने चुनाव किया है, जो बता देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की और नगर निगम की, नगर पालिकाओं की, सरकार की क्या स्थिति है।